सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं सौरभ घामारी। इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक से जो मेरठ रोड का रास्ता जाता है, वहां पे कंपनी गार्डन पड़ता है। यहाँ पर एक शिविर लगा हुआ है, बहुत बड़ा शिविर है। यहाँ पर मेडिकल से लेकर के खाने पीने, कांवड़ियों के रहने ठहरने उचित व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर के यहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब। सर सर ये जो शिविर लगा हुआ है ये कितने समय से लगता है? ये तो 41वां है जी शिव भक्त सेवा संघ, हमारा एक मुजफ्फरनगर का संगठन है ये। तो इसका 41वां है, इस 41वां वर्ष है। सर किस किस तरीके की सुविधाएं शिव भक्तों को दी जा रही है यहाँ? सर हमारे यहाँ भाई साहब सब शिव भक्त भोलो के जो रूप में आ रहे हैं, उन्हें सबको भोजन की व्यवस्था, आ जाओ ना भैया, इधर आ जाओ ना भैया। भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुबह चाय नाश्ता, इसके अलावा दोपहर में भोजन, फिर चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक्स, शाम को फिर भोजन, सभी रोज अन्य प्रकार का भोजन रहता है जैसे भी बाबा का प्रसाद होता है। इसी के अलावा पूर्ण रूप से आराम करने की व्यवस्था है, चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था है। हमारी चिकित्सा में टीम है, डिस्पेंसर है, मान लो चिकित्सक हैं, फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, सभी सुविधाएं चिकित्सा की हमारे यहाँ पूर्ण रूप से मिलती है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं 41 वर्ष से आपका कांवड़ सेवा शिविर लगता आया है कि, और इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे मेडिकल की सुविधा है, खाने पीने के किस किस तरीके की सुविधा है आपके यहाँ? खाने पीने की भैया पूर्णतः व्यवस्था है। सुबह को 5 बजे शुरू हो जाती है, 4:30 बजे शुरू होता है चाय ब्रेड, इसके अलावा नाश्ता रहता है सभी प्रकार का। 11:30 बजे बाबा का भोग लग जाता है भोजन का, फिर भोजन प्रसाद चलता है, फिर 3 बजे निरंतर चाय शुरू हो जाती है, फिर शाम को 6 बजे तक चाय रहती है, फिर बाबा का भोग लग जाता है, फिर निरंतर भोजन की व्यवस्था रहती है। अच्छा, आपके जो लोग लगे हुए हैं यहाँ पे सेवा में, लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं? भैया असंख्य सेवा है, कोई निश्चित नहीं है। जो आते हैं कोई घंटे के लिए आता है, कोई 2 घंटे के लिए आता है, कोई पूर्ण रूप से 24 घंटे के लिए समर्पित है। आगे भाई तुम्हारा राजन जी आगे। हमारे साथ में राजन जी मौजूद है। राजन जी आप बताइए किस तरीके का सेवा शिविर आप कर रहे हैं? ये भाई भोलेनाथ की सेवा के लिए है। पिछले 41 सालों से निर्विरोध रूप से चलता आ रहा है। यहाँ पे सभी तरह की मेडिकल सेवाएं हैं, चाहे ग्लूकोज की हो, चाहे इंजेक्शन की हो, कोई भी दवाई हो, उसकी पूरी सेवा है यहाँ पे। भोले को यहाँ से ठीक करके भेजते हैं। उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ सुबह 4 बजे चाय नाश्ता चालू हो जाता है और वो फिर निरंतर चलता रहता है। उसके बाद खाना भोजन बोले हैं ये राजकुमार जी, इनकी तरफ से सारे आटे की व्यवस्था रहती है। पूरे दिन ये कोल्ड ड्रिंक बंटवाते हैं। मतलब यहाँ हर तरह की सुविधा रहती है और बोला यहाँ से बहुत खुश होके जाता है। बहुत अच्छा शिविर है। सब लोगों का, शहर के वासियों का, विधायक जी का, सबका सहयोग इसके अंदर पूर्ण रूप से रहता है। मेडिकल को लेकर के किस किस तरीके की सुविधाएं आपके यहाँ पे मौजूद? मेडिकल के अंदर मुजफ्फरनगर मेडिकल से गौरव स्वरूप जी यहाँ बहुत सहयोग करते हैं। उनके द्वारा ये 4-5 डॉक्टर और करीब 6-7 नर्सें हर टाइम रहती हैं जो कांवड़ियों की सेवा करती हैं। उनकी पट्टी, मल्लम, फिजियोथेरेपी, जितनी दवाइयाँ हैं सब वो वितरित करती हैं। यहाँ से बोला अधिकतर ठीक ही होके जाता है, कोई खराब दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए कोई बोला 2-4 ऐसे आते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उन्हें 108 पे रिंग करके एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मुजफ्फरनगर मेडिकल एडमिट करवा देते हैं। साथियों हमारे साथ में शिव भक्त कांवड़िये भी मौजूद है, जिनके उनसे मालूम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे शिविर में उनको मिल रही है। जी बोले, आपका नाम? अनिकेत। अनिकेत जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद। अनिकेत जी यहाँ पे आपको मेडिकल की सुविधाएं मिल रही है, कैसी सुविधाएं मिल रही है आपको? बेस्ट है, एकदम बढ़िया है। मतलब जहाँ से उत्तराखंड से यहाँ तक ऐसी सुविधा नहीं थी। उत्तराखंड में तो पुलिस प्रशासन भी बहुत बेकार है। मारपीट, रास्ते में काफ़ी उन्होंने डंडेबाजी भी करी है पुलिस ने। हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा था। मेरे को आते हुए 5 साल हो गए, आज तक इतनी अच्छी व्यवस्था तो पहले भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस साल का कुछ ज़्यादा कर रही है पुलिस प्रशासन। उत्तराखंड तो कुछ ज़्यादा ही है। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? मुजफ्फरनगर पुलिस वहाँ की तो ठीक है। मुजफ्फरनगर अंदर घुसते के साथ ही सब कुछ बढ़िया होने लग गया। मेरे पास उत्तराखंड की पुलिस की वीडियोस भी पड़ी है जो डंडे बरसा रहे हैं, फाड़ दिया वो लोगों। मतलब यहाँ की तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे जो मेडिकल की सुविधा है, जैसे कि दवाई मिल रही है, फिजियोथेरेपी मिल रही है, किस एकदम बढ़िया, मस्त आराम तो यहाँ के मिला है। जैसे कि आप उत्तराखंड से आए, बीच में आपको किस तरीके की सुविधाएं मिला? मिली? कुछ नहीं, दवाई वगैरह मिली, लेकिन हाँ जैसे मसाज वगैरह हो रही है, मालिश वगैरह, ये इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ, ये वहाँ इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन यहाँ बढ़िया है, यहाँ ठीक है। तो साथियों हमारे साथ में मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज से मैडम हमारे साथ में मौजूद है। मैडम आपका नाम? रचना शर्मा।
मैडम यहाँ पे कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं आप, किस किस तरीके से क्या क्या सुविधा यहाँ पे मौजूद है मेडिकल से? यहाँ पे सारी फैसिलिटी है काफ़ी, थेरेपी की भी है और डस्टिंग वगैरह करते हैं हम लोग, नर्सिंग का भी पूरा स्टाफ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा हो रही है और हम सब मिलकर अच्छी सेवा दे रहे हैं। मैडम ये पहली बार देखा गया है कि फिजियोथेरेपी की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, किस तरीके से? हाँ जी। फिजियोथेरेपी की भी सुविधा जो उपलब्ध है, हाँ जी, सारी फैसिलिटी। लगभग फिजियोथेरेपी में आपने कितने डॉक्टर्स या कितनी मेडिकल की टीम लगा रखी है जो यहाँ पे काम कर रही है? यहाँ पे सारे एमबीबीएस डॉक्टर से लेकर और नर्सिंग स्टाफ तक सारे स्टाफ हैं। अच्छा, जो आपकी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे उपलब्ध है वो किस जगह से है? करीब करीब सारी टीमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी हैं, सेवा दे रहे हैं स्टाफ, और प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है बिगरेजपुर, सभी जी। और यहाँ की सारा स्टाफ जितना भी है, जिन्होंने सबने ये व्यवस्था बनाई है, सबके लिए बहुत अच्छे हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। साथियों हमारे साथ शिव भक्तों की सेवा करने वाले सलभ जी भी मौजूद है, सलभ जी से बातचीत करेंगे, सलभ जी बताएंगे किस तरीके की यहाँ पे सेवाएं मौजूद है। सलभ जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सलभ जी किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे शिव भक्तों को दी जा रही है? भाई साहब सारी तरह की फैसिलिटी जो बेसिक नीड्स हैं कावड़ियों की वो सारी की सारी यहाँ पे हैं। कावड़ियों को सबसे पहले खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए भी जो हल्का खाना है वो यहाँ पे लगातार चलता जा रहा है और कम से कम 20 घंटे खाने की सेवा चलती है। उसके अलावा कावड़ियों को मेडिकल फैसिलिटी जो चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी का पूरा इंतजाम है। 24 आवर्स यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सब अवेलेबल है। उसके अलावा सोने के लिए, कावड़ियों को सोने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सोने के लिए हमने पूरे पंडाल बनाए हुए हैं। उनमें अच्छी तरह से पंखों की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था है, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था लगातार है यहाँ पे कावड़ियों के लिए। तो जितनी भी बेसिक एमेनिटीज़ कावड़ियों को चाहिए वो सारी हमने कोशिश करी है कि एक ही जगह पे कावड़ियों को सब मिल जाए। अच्छा सलभ जी, मैं निजी तौर पे कहूँ तो मैंने ये पहली बार देखा है कि आपके सेवा शिविर में कुछ होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसपे बेलपत्र के लेकर के मंत्र लिखे हुए हैं या किसी अन्य चीजों को या कहीं धार्मिक चीजों से, ये क्या है? देखिए भाई साहब, कावड़ यात्रा जो है वो वैसे भी हिंदू धर्म में आध्यात्म को जोड़ती है और जितने कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेके चलते हैं वो आध्यात्मिक कारण की वजह से ही चलते हैं। तो आध्यात्मिकता का तो शिविर में होना सबसे पहले जरूरी है और आध्यात्मिकता ही ऐसी चीज़ है जो मानव जीवन को उच्च स्तर पे लेके जा सकती है। मेडिकल को लेकर के किस तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी है और इसके अलावा और क्या अन्य सेवाएं हैं? मेडिकल की सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई कावड़िया ऐसा आता है जिसे ड्रिप की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ बेडिंग की फैसिलिटीज़ हैं। और उसके अलावा कोई फिजियोथेरेपी में किसी के दर्द हो जाता है तो फिजियोथेरेपी के यहाँ के मुजफ्फरनगर के बेस्ट डॉक्टर यहाँ पे अपनी डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो लेडीज अगर आए तो उनकी सेवा वो अलग से कर सकते हैं। लेडीज डिपार्टमेंट अवेलेबल है। फिजियोथेरेपी के सारे टॉप डॉक्टर मुजफ्फरनगर के यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं। उसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन है, वो सारी की सारी अवेलेबल है यहाँ पे। 24 आवर्स एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे है, नर्सिंग स्टाफ परमानेंट यहाँ पे रहता है, एम्बुलेंस फैसिलिटी यहाँ पर है। यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था दी है, जितने बोले हैं उनको मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं रहती, वो मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने घर पे बात नहीं कर पाते। तो हमने करीब यहाँ पे 100 पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ बोले सुबह से शाम तक अपने मोबाइल चार्ज करते रहते हैं। बहुत जरूरी सेवा है, दिखते नहीं है ये सेवा, लेकिन बहुत जरूरी। बोलो का मोबाइल चार्ज हो जाए, वो अपने परिवार के संपर्क में रहे, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताते रहे। सर जैसे कि मेडिकल की सेवा और खाने की सेवा के बारे में तो आपने बताया, इसके अलावा कावड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए स्नान की भी कोई व्यवस्था? हमने पूरा यहाँ पे एक स्नान करा रखा है, वहाँ पे 12 टंकी लगा रखी है जो पूरे दिन चलती हैं, पूरी रात चलती हैं। बोले जब चाहे जब वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। अंदर कंपनी बाग है, वहाँ सो सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में सोते हैं। अंदर 4 शौचालय, मोबाइल वैन लगवा रखी है, सामने 4 शौचालय हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी व्यवस्था है बोले के लिए, जो उनकी जरूरी नीड है वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ? सीसीटीवी कैमरे वगैरह क्या है? हमारे यहाँ 8 सिटी कैमरे लगे हुए हैं, जो मेडिकल पे 2-3 कैमरे हैं, खाने पे हैं, जो पंडाल है रहने का वहाँ पे है। इवन जो जहाँ हमने मोबाइल चार्जिंग दे रखे हैं 2 जगह, वहाँ भी कैमरे लगा रखे हैं, ताकि अगर किसी बोलेगा कोई मोबाइल गुम हो जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसके बारे में हम सूचना कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जैसे रात एक घटना हुई, एक बच्ची खो गई थी, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने साथियों से पीछे चढ़ गई थी। अपनी 2 बहनों से 3 बच्चियाँ थी, वो रुड़की से आ रही थी, उनमें से 2 बिछड़ गई थी, एक थी। उसे हमने यहाँ बैठाया, उसे खिलाया, उसको हौसला बढ़ाया, फिर उसकी दूसरी बहन को ढूंढा, उसे ढूंढ के फिर उसके परिवार को बुलाया, उसे परिवार को बुला के रात 12 बजे उसके परिवार को सौंपा। ये मुझे लगा हमने बहुत अच्छा काम करा है बोलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। साथियों आपने देखा किस तरीके से शिव भक्त सेवा संघ
कावड़ सेवा शिविर में कावड़ियों की सेवा की जा रही है, निस्वार्थ सेवा की जा रही है। मेडिकल से लेकर खाना पीना रहना स्नान तक की सेवाएं यहाँ पर मौजूद है। देखते रहिए आप पश्चिम प्रांत बुलेटिन। धन्यवाद।